our pupil. So this is the first light will enter through this one, cornea. After that, pupil. Correct? After that, there is something called eye lens. In our eye also there is a lens. Which lens we have? Convex. Convex lens. So ये convex lens क्या करेगा? Converge करेगा. Correct? So light रहेगा इसको converge करके finally we'll get image on retina. ठीक है? लेकिन अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि how we can see nearby and far object both. करेक्ट? अभी देखो कैमरा होता है ना? कैमरामैन क्या करता है? लेंस सजेस्ट करते हैं. लेंस है ना? You can see in marriage hall or somewhere cameraman will come. कैमरामैन ज़्यादा डांस करेगा देखो, करेक्ट? क्योंकि उसको नज़दीक से लेना है फिर दूर से लेना है ना? अब we can stand one place and we can see nearby also and far also, correct? So हमारे आँख में ऐसा क्या है कि हम सामने वाला नजदीक वाला भी देख सकते हैं और दूर वाला भी देख सकते हैं. कैसे ऐसा संभव है ना? तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि ये जो लेंस है विच इज इन आवर आई, विच लेंस? कॉन्वेक्स लेंस. और दूसरा कलर कौन सा होता है आई का? ग्रीन, ब्लू, गोल्डन. हाँ कलर चेंजिंग गाइस. तो ये ग्रीन वाला आई जो होता है वो किसके कारण होता है? आइरिस के कारण. So color of the eye depends on iris. अब ठीक है iris हो गया. अब ये लेंस क्या है कि ऐसे नेचुरल ये लेंस किस चीज का बना हुआ है? ये इट्स नॉट ग्लास राइट, अंदर ग्लास नहीं है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक लेंस है ये, है ना? ऑर्गेनिक चीज से बना हुआ है. और क्या है इसको दिस मसल दिस वी कॉल सिलियरी मसल्स. देखो सिलियरी मसल्स उसको होल्ड किए हुए. देखो इधर भी क्या है दिख रहा है? ये क्या है? ये ये सिलियरी मसल्स है. तो आई को ऐसे पकड़े हुए हो सिलियरी मसल्स, है ना? अब क्या है जब तुम नजदीक देखते हो ना, व्हेन यू सी नियर, तो ये सिलियरी मसल्स ऐसे उसको प्रेस करता है थोड़ा, है ना? तो उससे क्या होगा? लेंस ऐसे फैल जाता है ना? सो उसका क्या होगा? कर्वेचर बढ़ जाता है. व्हेन लेंस इज मोटा लाइक दिस, तो उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा. करेक्ट? अगर उसका कर्वेचर बढ़ेगा देन ओनली यू कैन एबल टू सी द नियर बाय. चलो अब दूर देखना है. सी इन वन मोमेंट वी कैन सी हियर, नेक्स्ट मोमेंट वी हैव टू सी far 800 meter 1 kilometer. So next immediately when you see far, ये ciliary muscles है ना, ये लेंस को ऐसे कर देगा. मतलब उसके बाद क्या होगा? मतलब रिलैक्स हो जाएगा, है ना? when lens will be relaxed then how it will be? What will be size of the lens if it is getting ओवल. तो पहले केस में ये मान लो लेंस ऐसे है ना, ये है लेंस, करेक्ट? अभी व्हेन यू हैव टू सी नियर बाय, तो यहाँ का जो सिलियरी मसल्स है ना जो इसको होल्ड किए हुए है, इसको प्रेस करेगा तो ये ऐसे मोटा हो जाएगा, है ना? और ये मोटा होगा देन यू विल स्टार्ट सीइंग नियर बाय आराम से. ओके, व्हेनेवर यू स्टार्ट सीइंग दैट फार, अब क्या होगा? सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा. मतलब क्या होगा? ये इसका कुछ ऐसे पतला हो जाएगा ये लेंस. आया समझ में? आ रहा नहीं आ रहा? ये हो जाएगा पतला, है ना? तो ये कौन करता है? सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स ओनली विल हेल्प लेंस टू गेट चेंज, है ना? फोकल लेंथ विल ऑफ द लेंस इन आई गेट्स चेंज बिकॉज ऑफ सिलियरी मसल, है ना? अब नेक्स्ट आता है what we say this process of seeing nearby and far, accommodation, power of accommodation. So this they ask many times in board, what is power of accommodation? Ability of the eye to see nearby object and far object by changing its curvature or focal length. समझ में आया?
तो ये कुछ नहीं है, बस जब चेंज होता है फोकल लेंथ, when you see near and far, so that process is called the ability of the eye when it is able to change its focal length while seeing near and far. This is called power of accommodation. अब क्या है इधर इंटरेस्टिंग, इधर लेंस अभी क्या होगा, लाइट रे ऐसे आएगा, आराम से इधर आएगा, इधर क्या होगा, कन्वर्ज होके ये इमेज इधर बनेगा। कहाँ बनेगा इमेज, रेटिना कैसे बनेगा, उल्टा, इन्वर्टेड है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसको ब्रेन प्रोसेस करेगा, सिग्नल, है ना, ब्रेन क्या करेगा, देखो ऑप्टिक नर्व है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको दिमाग को भेजेगा, है ना, ब्रेन को, और ब्रेन इसको सीधा कर देगा, यू आर हियर आई एम एबल टू सी यू, उल्टा, और करेक्टली आई एम एबल टू सी, but your image is forming on retina ulta, but our brain will make it correct position. Understood है? ये हो गया। और इसके बाद इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, यहाँ तो ये नेचुरल नॉर्मल आई मतलब ऐसा होगा, है ना, एंड व्हाट इज द फार पॉइंट, कहाँ तक देख सकते हो, इंफिनिटी, इन्फिनिटी, है ना, कहाँ तक देख सकते हो, नॉर्मल आई, हेल्दी आई मीन्स इन्फिनिटी तक, बहुत दूर तक तुम देख सकते हो, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी द स्टार्स, है ना, बहुत दूर है बट वी आर एबल टू सी, इट मीन्स फॉर ह्यूमन आई, विच आई, गुड आई, हेल्दी आई, है ना, नॉर्मल आई, द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। ये पूछता है एमसीक्यू में, फार पॉइंट कितना हो जाएगा, इंफिनिटी और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि जब पढ़ते हो तो 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। Okay, somebody may ask, what if in NCERT one question is there, what if you try to read, you know, which is, the image will blur. it will, देखो ये है ना, strength, ciliary muscles, it will compress it, correct, with some extent, it cannot make it full, हाँ, तो इसलिए क्या होता है कि एक रेंज है इसका 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। मिनिमम कितना होना चाहिए डिस्टेंस, 25 लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट Least डिस्टेंस distance ऑफ of विजन, वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम कितना हो सकता है, इंफिनिटी। ये नॉर्मल आई का बात है। अब चलो यहाँ तक समझ में आया, आई का पार्ट, उसके बाद फिर और क्या था, एकोमोडेशन, कैसे वो इमेज बनाता है नियर बाय फार ऑब्जेक्ट का। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, व्हाट अबाउट डिफेक्ट इन आई, नाउअडेज यू सी, छोटा बच्चा है, दे विल हैव स्पेक्स, इधर इतना एलकेजी Reading नर्सरी, है ना, तो ये डिफेक्ट है क्या, तो 3 तरह का डिफेक्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। पहला डिफेक्ट मायोपिया, मायोपिया नेम इज लाइक लिटिल, यू नो, इसको अपने हिसाब से जो भी नाम रख दो, उसको हम बोलते हैं मायोपिया, बट यू कैन जस्ट थिंक दैट दिस वी कॉल नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब क्या है, दूर ही दिखाई देगा, पास वाला नहीं दिखाई। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब, शॉर्ट साइटेड मतलब नजदीक का दिखाई देगा, far object दिखाई, फार का दिखाई नहीं देगा। सो मोस्टली पीपल विल हैव मायोपिया, है ना, नॉर्मल है वो, अभी जाओ डॉक्टर के पास, वो बोल देगा 0.25 पावर है ना, तो वो क्या होता है 0.25, ये सब मायोपिया है ना। मायोपिया में क्या होता है कि वी कैन नॉट सी द इंफिनिटी, लाइक हमारा जो है नॉर्मल आई कहाँ तक देख सकता है, infinity, इंफिनिटी, लेकिन अब नॉर्मल आई है नहीं, इसमें डिफेक्ट आ गया। कौन सा डिफेक्ट आ गया, दूर वाला नहीं दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मायोपिया। myopia, मायोपिया इज अ डिफेक्ट, ठीक है। अब इसको समझो, ये फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, मतलब फार पॉइंट नॉर्मल आई का कितना है, far point, infinity, इंफिनिटी, लेकिन मायोपिक आई इंफिनिटी नहीं देख पाएगा ना, तो घट जाएगा उसका फार पॉइंट, मतलब जहां वो उसको दिख रहा है।
ऐसा पॉइंट जहां उसको दिख रहा है, जहां तक उसको दिख रहा है उसको बोलते हैं फार पॉइंट। इसके बाद इसको दिखेगा तो फार पॉइंट हो गया ये, समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना पे, नॉर्मल हो गया। लेकिन इसके बाद जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ये इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा, जैसे ये देखो सेकंड मायोपिक आई। अब इसके बाद जब ऑब्जेक्ट रखा गया है ना तो क्या हुआ, लाइट रे आया, बिफोर रेटिना ओनली मीट, तो इमेज इधर बन जाएगा, रेटिना पे बन ही नहीं रहा है। तो जब रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा तो यू कैन नॉट सी प्रॉपर्ली, करेक्ट? तो इसको कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? मायोपिक, मायोपिया, मायोपिक आई, मायोपिया डिफेक्ट का नाम है। आई इज मायोपिक। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अंडरस्टूड? अब देखो इसमें क्या है, इसको समझो। अब यहाँ तक तो इसको दिख रहा है आँख को, इसके बाद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब तुम जाओगे डॉक्टर के पास, करेक्ट? डॉक्टर क्या करेगा? आँख में सर्जरी कर देगा क्या? क्या करेगा फिर? लेंस। वो पहले ये फाइंड करेगा कि तुम्हारा फार पॉइंट कहाँ है। डॉक्टर का बस एक एजेंडा होता है कि ही शुड एबल टू नो दैट टिल वेयर यू आर एबल टू सी। तो इसमें वो ये चेक करता है, इसलिए वो मशीन डाल के देखते हैं ऐसे दूर। You can see that vision is going far, then is coming something. That they are trying to find out. What they are trying to Far find? point. Far point of Myo. मायोपिक आई। चलो ठीक है। अब ये इसको पता करना है डॉक्टर को, तो ये पता कर लिया डॉक्टर, ठीक है? मशीन आता है आजकल, पता चल गया इसको। अब क्या है, अब क्या करेगा? वो लेंस तुमको देगा एक, है ना? कौन सा लेंस इसके लिए यूजफुल है? Concave lens. कॉनकेव लेंस। तो उसके लिए क्या करना है कि दिमाग लगाओ। अभी हमारा इमेज किधर बन रहा है? रेटिना से पहले बन रहा है, हमको रेटिना तक पहुंचाना है। तो इसको कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे? थिंक एंड टेल। देखो इधर है ना, करेक्ट? इसको आगे पहुंचाना है। Converge. कन्वर्ज करोगे तो पहले मिल जाएगा, Diverge. Diverge. इसको डाइवर्ज करेंगे ना तब दूर तक जाएगा। ये बेचारा पहले मिल रहा है ना, तो रेटिना तक कैसे जाएगा ये? Diverge. Diverge. इसको डाइवर्ज करेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है हमारे पास? Concave lens. कॉनकेव लगा दिया, ठीक है? अब ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था उससे लाइट रे ऐसे जाएगा और ऐसे आके ये क्या करेगा? डाइवर्ज, थोड़ा ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है? ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, ये इसको डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करने के बाद इसका बिकॉज ऑफ दिस लेंस इमेज विल फॉर्म और नॉट? Yes. it will. ये लेंस एक इमेज बनाएगा। Yes. ये लेंस जो है कौन सा लेंस? Concave lens. कॉनकेव लेंस, दिस वी कॉल करेक्टिव लेंस फॉर मायोपिया। तो ये लेंस जो है एक इमेज बनाएगा, कहाँ पता है? इधर, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक है। तो यहाँ पे इमेज बनाया, इसके बाद आई कैन सी दैट। समझ में आया? बहुत सिंपल है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पहले डॉक्टर फार पॉइंट चेक किया, उसके बाद लेंस बोला, कौन सा लेंस इन केस ऑफ मायोपिया? Concave lens. कॉनकेव लेंस। उसके ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा? Diverge. डाइवर्ज करेगा। आफ्टर डाइवर्जिंग दिस द ऑब्जेक्ट विच इज एट इनफाइनाइट, है ना, वो इमेज किधर बनेगा? फार पॉइंट पे, Far. है ना? Sir, हाँ। in exam will they ask question like in myopic eye will they converge before the retina or something like that? They'll ask whatever is there in syllabus. They may ask anything. In NCERT only you see last there are questions based on this. Numerical है एक। तो देखो समझ में आया? What they will do? First they will find the far point. उसके बाद light ray will come here. It will converge. Correct. So we want to diverge it. We have used Concave. Concave lens. concave lens. वो इसको डाइवर्ज करेगा और इमेज किधर फॉर्म करेगा? Far point. ये लेंस का इमेज इधर होगा Far point. और इसके बाद आई कैन सी, करेक्ट ना? सो ऑब्जेक्ट वाज इनफाइनाइट, एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट
far point, and from far point I can see. Understood? Huh? So this defect is called myopia. In exam you have to draw this photo also, diagram also, and then you have to write. See nicely it is written. Why it happened actually? See here they are given. It's because of excessive curvature of eye lens. Now eye lens is curvature is more. मतलब curvature is more. Now what will happen, since curvature is more, it become मोटा, लेंस हो जाएगा छोटा मोटा. So उससे क्या होगा, Right character. वो दूर का इमेज रेटिना पे Will not form. it will not form, पहले ही बन जाएगा. या दूसरा रीजन क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. अब कभी एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया है ना, विटामिन का कमी है, तो ये आई बॉल ही बड़ा हो जाता है. आई बॉल बड़ा हो जाएगा, फिर वही है, रेटिना पे नहीं पहुंच पाएगा इमेज, यही हो जाएगा बीच में. समझ में आया? इसको बोलते हैं मायोपिया. साथ साथ इसके है हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर का चीज दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता. नजदीक मतलब 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर दिखना चाहिए ना, बट द आई कैन नॉट सी 25 सेंटीमीटर. तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज इमेज विल फॉर्म Beyond रेटिना. मतलब रेटिना के बाद जाके इमेज बन रहा है, नहीं दिखेगा इसको. अब इसको क्या करेंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे? विच विल बी आवर करेक्टिव लेंस? Convex. कॉन्वेक्स लगा दीजिए. कॉन्वेक्स क्या करेगा, ये ज्यादा दूर जाके मिल रहा था ना, तो इसको पहले ही मिला देगा. कहाँ? रेटिना पे. इसमें भी वही है, ये तुम्हारा नियर पॉइंट ऑफ hypermetropic. मतलब ये 25 सेंटीमीटर है. मतलब इसको समझो एक मिनट, कौन सा 25 है? Hypermetropic. ये डिस्टेंस है ना, ये तुम्हारा है 25 है, बट यू कैन नॉट सी हियर. लेकिन अगर थोड़ा दूर है, इधर अगर ऑब्जेक्ट इधर है, तो इसका इमेज किधर बनेगा? इधर जाके बनेगा, Beyond the retina. समझ में आया? और अगर इसका ये इधर है तो देखो, अगर ये है ऑब्जेक्ट तो इमेज विल फॉर्म एट रेटिना. Retina. हियर इफ ऑब्जेक्ट विल बी Beyond. beyond. So retina, you have to understand that if it is far, है ना, अरे आँख को कुछ तो दिखाई देगा. इट विल नॉट बी एट 25, लेकिन 40 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, 50 पे दिखाई देगा. दैट पॉइंट इज दिस वन. समझ में आया? नियर पॉइंट ऑफ Which eye? Hypermetropic eye. hypermetric, but it cannot see here. That's why if object is here, you see कहाँ बन गया इमेज? Beyond Beyond the the retina. retina. ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज बन गया इधर, दिखाई नहीं देगा. अब इसको पहले रेटिना पे बनाना है, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? Convex. Yes. कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए. अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, फिर वैसे लाइट इधर गया, इसको कन्वर्ज करके देखो कहाँ इमेज बना. ऑब्जेक्ट किधर रखा गया? 25 पे. 25. इमेज किधर बना? Infinity. Far इंफिनिटी. point. फार, इसको नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रिक आई बोलते हैं, है ना. फार पॉइंट होता है दूर. समझ में आया? तो ये इसका नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई था 25, लेकिन ये कहाँ बन रहा था? इधर. तो इसको क्या Beyond बोलते the हैं? retina. हाँ Hypermetropic. हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? ये लेंस लगा है, फिर इमेज किधर बनेगा? Far. इधर, जहां से इसको दिखता है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, इधर बनेगा इमेज. इधर बना, नाउ आई कैन सेंस इट. ओके, दोनों डिफेक्ट समझ में आया. अब जब आदमी बूढ़ा होता है 60-70 साल का, तो उसको एक और डिफेक्ट आ जाता है, प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया क्या है? व्हेन दे हैव बोथ मायोपिया एंड Hypermetropia. मतलब उसको दूर का भी नहीं दिखेगा, नजदीक का भी नहीं दिखेगा. तो दूर का नहीं, तो एक ही लेंस में क्या बाइफोकल लेंस लगाते हैं उसमें. बाइफोकल लेंस क्या करता है, उसमें एक ही लेंस में दोनों रहेगा. ऊपर दूर का देखना है, ऊपर से देखो. नजदीक का देखना है तो नीचे वाले पार्ट से देखो. तो इसको क्या बोलते हैं? Press प्रेस biopsia. बायोपिया. तो यहाँ तक क्लियर है?
कोई दिक्कत? No. समझ में आया? आसान है। तो एग्जाम में क्या पूछता है, ये पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, या सिचुएशन दे देगा। एक देयर इज वन बॉय, ही कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, है ना, Suggestion और ही words. हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग। रीडिंग में डिफिकल्टी है मतलब विच डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। अगर उसको दूर का चीज नहीं देख रहा है, Myopia. मायोपिया। और अगर वो है तो रीजन पूछेगा, व्हाई दिस डिफेक्ट अराइज। सो रीजन समझ में आया, Because it will form एक्सेसिव दिस थिंग। और एक ये पूछता है ना, ये डायग्राम you have to draw and write the points, what is hypermetropia and myopia, that all you can write, you'll get out of out। ये आसान चैप्टर है, मार्क्स भी आसानी से मिल जाए, ठीक है। इसको पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बुक दिया जाता है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, टीचर से बात करो, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। हरिओम।